नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों को टीच करने वाला हूँ एक ऐसा योगा अभ्यास जिसको सभी लोग कर सकते हैं। जिनको योगा आता भी नहीं है वो भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो क्लास है बहुत ही इजी क्लास है और बहुत ही सिंपल क्लास है, मतलब सभी लोग कर सकते हैं। तो ये क्लास हमारी जैसे ट्रेडिशनल योगा है ना, उससे बिलोंग करता है, जैसे हमारा हठा योगा। तो मैं बिल्कुल हठा स्टाइल में ये क्लास टीच करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो क्लास है आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस क्लास में मैं आप लोगों को आसन के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास भी कराऊंगा। तो इसीलिए ये पूरे आपको हॉलिस्टिक हेल्थ मतलब समग्र स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसको रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी आरामदायक पोज में बैठ जाइए ऐसे, और दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखिए। आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। उसके बाद धीरे से आंखें खोलिए। ठीक है, फिर दोनों पैरों को सीधा कीजिए। दोनों हाथ पीछे की ओर ऐसे सपोर्ट कीजिए। सबसे पहली है आपकी प्रैक्टिस है एंकल जॉइंट मूवमेंट। टखना को मूव करना है। तो श्वास छोड़ते हुए अपने टखने को सामने की ओर मोड़िए। श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर मोड़िए। श्वास लेते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास लेते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास लेते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास लेते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास लेते हुए अपनी ओर। ठीक है, अब यहाँ पे अगला है प्रैक्टिस है एंकल जॉइंट रोटेशन। टखने को घुमाना है ऐसे। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मल ब्रीथ के साथ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, 1 2। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। आपके अगर नी जॉइंट में पेन है तो उसको रिलीफ करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, आप अगर नी में प्रॉब्लम है तो इसको आप रोज करिए, ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास कीजिए। अब इसी को अपोजिट साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। okay, then relax here. आफ्टर दैट अगली प्रैक्टिस है बटरफ्लाई पोज, पूर्ण तितली आसन। दोनों घुटने को मोड़िए और दोनों पैरों को मिला के रखिए। हाथों को लॉक कीजिए सामने की ओर। अपना पीठ सीधा रखिए। अब यहाँ पे मूव दीजिए ऐसे, अपने घुटने को ऊपर नीचे कीजिए। पहले तो धीरे धीरे मूव करना है, उसके बाद धीरे से रफ्तार थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हो सके तो अपने घुटने को नीचे जमीन पे टच करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा और फास्ट करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा और फास्ट, थोड़ा और। ध्यान रखिएगा आपका पेट बिल्कुल सीधा होना चाहिए। थोड़ा और घुटने को ऊपर उठाइए और थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अपने हील को अंदर की ओर खींचिए और दोनों हाथों को फिर से लॉक कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और चेस्ट को ऊपर की ओर उठाइए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से सामने की ओर झुकिए। हो सके तो अपने चीन को या फोरहेड को ग्राउंड में टच करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यहीं पर रुके रहिए। यहाँ पे सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, यह जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छा है आपके हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसके साथ साथ ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, बेबी बर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम उसके लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, तो अपनी क्षमता अनुसार सामने झुकने का प्रयास कीजिए। एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए
उसके बाद धीरे से वापस आइए। ठीक है, अगली प्रैक्टिस के लिए तैयार। अपने जो लोअर लेग है उसको क्रॉस कीजिए और दोनों हाथों को सामने ले आइए। कैट पोस्चर के लिए मार्जरी आसन। तो यहाँ पे अपने घुटने के बीच अंतर लीजिए अपने हिप्स लेवल और दोनों हाथों के बीच गैप लीजिए अपने शोल्डर लेवल पे। ध्यान रखिएगा दोनों आर्म्स और थाई को 90 डिग्री रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कैट मूवमेंट करना है। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखिए और पीठ पीठ को नीचे की ओर दबाने का प्रयास कीजिए। शोल्डर को ओपन कीजिए। सांस छोड़ते हुए अपने नेवल को देखिए और अपने पीठ को कर्व बनाने का प्रयास कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए अपने नेवल को। सांस लेते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए अपने नेवल को देखिए। सांस लेते हुए ऊपर देखिए, पीठ को दबाइए नीचे की ओर। सांस छोड़ते हुए अपने नाभि को देखिए। सांस लेते हुए ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए अपने नाभि को देखिए। सांस लेते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए अपने नाभि को देखिए। तो ऐसे ही आपको मूव करना है। ये जो प्रैक्टिस है आपके बहुत अच्छा है आपके ये पीठ या स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाए रखने में। अगर आपका बैक में स्टीफनेस है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बैक पेन होता है तो उसको रिलीव करने में भी ये अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को नीचे रखिए और घुटने को ऊपर उठाइए। यहाँ पे आपके दोनों पैर और दोनों आर्म्स जो है सीधे होने चाहिए और अपने नेवल को देखने का प्रयास कीजिए। यहीं पे रुकिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, यह जो प्रैक्टिस है बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है आपके स्पाइन के लिए, क्योंकि ये हमारे स्पाइन को पूरी तरीके से स्ट्रेच देता है। तो ये बैक पेन रिलीफ के लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है। 2, 3, 4, इसके साथ साथ ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। एंड 5, फिर सांस लेते हुए सामने देखिए, अपने नी घुटने को बेंड कीजिए और सामने की ओर चलिए। एक कदम सामने की ओर और सामने देखिए। सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए। हाथों को लॉक कीजिए और ऊपर की ओर खींचिए। ठीक है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर। अब यहां से देखिएगा सामने की ओर। दोनों पैरों के बीच गैप लीजिए आपके अपने हिप्स लेवल पे। ठीक है, अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाइए। दोनों हाथों को ऐसे लॉक करना है और पाम्स को ऊपर की ओर टर्न करना है। फिर अपने घुटने को ऊपर उठाइए और पूरे बॉडी को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कीजिए। अब यहीं पे रुके रहिए। 1, 2, पूरे बॉडी में खिंचाव देने का प्रयास कीजिए। 3, ये वाला जो पोज है आपके आलस्य को दूर करने में बहुत सहायता करता है। इसके साथ साथ ये हमारी स्पाइन को पूरी तरीके से खींचता है, तो लंबाई को बढ़ाने में भी ये आसन बहुत अच्छा है। एंड 5, उसके बाद सांस छोड़ते हुए आपके हील नीचे और दोनों हाथ नीचे। अगला आसन है आपका तिर्यक ताड़ासना। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए अपने बॉडी को राइट साइड बेंड करना है। राइट साइड झुकिए और यहीं पे रुके। अपने लेफ्ट आर्म्स को पूरी तरीके से खींचना है और ध्यान रखिएगा अपने हिप्स को लेफ्ट साइड ऐसे मूव नहीं करना है। ठीक है, अपने कमर को यहीं पे रखे रहेगा, स्टेबल रखिए। 2, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 3, 4 एंड 5, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड कीजिए और यहीं पे रुकिए। सामान्य श्वास पर श्वास के साथ बने रहिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, ये वाला जो आसन है ये आपके पेट की बीमारियों को दूर करने में बहुत ही सहायक है और इसके साथ साथ आपके पीठ को मतलब स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में भी हेल्प करता है। 4 एंड 5, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आपके कमर पे। ठीक है, अगली प्रैक्टिस के लिए दोनों पैरों को मिलाइए और यहाँ पे अपने राइट नी को बेंड करना है और अपने राइट फीट को अपने लेफ्ट थाई पे रखना है, इनर थाई में। ओके, और राइट नी को ओपन कीजिए आउटसाइड।
फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए और दोनों हाथों को मिलाइए। यह है आपका वृक्षासन। अब यहीं पे रुकिए, श्वास सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यहीं पे बने रहिए। 1 2, किसी एक बिंदु पे अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए और बैलेंस बनाने का प्रयास कीजिए। ये जो पोस्चर है ये आपके मेमोरी पावर को बढ़ाने में बहुत ही सहायता करता है, तो ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है। 3, और इसके साथ साथ आपके लेग स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करेगा। 4 एंड 5। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आपके वेस्ट में और धीरे से अपने पैर को नीचे ले आइए। अब इसी को लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करना है। अपने लेफ्ट नी को बेंड कीजिए और अपने लेफ्ट फीट को राइट इनर थाई पे रखिए। लेफ्ट नी को ओपन कीजिए। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, दोनों हाथों को मिला के रखिए और यहीं पे रुकिए। 1, बैलेंस बनाने का प्रयास कीजिए। 2 3, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आपके वेस्ट में और दोनों पैर लेफ्ट पैर को नीचे कीजिए। ठीक है। अगली प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आप दोनों पैरों के बीच अंतर लीजिए 1 मीटर के आसपास। अपने राइट फीट को राइट साइड टर्न कीजिए, लेफ्ट फीट को थोड़ा इनसाइड ले आइए। ठीक है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को भुजा के समानांतर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड कीजिए और अपने राइट टोज को पकड़िए और लेफ्ट फिंगर्स को देखिए। यहाँ पे अपने हिप्स को सामने पुश कीजिए और अपने बैक को स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। 2, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए वापस आइए। सांस छोड़ते हुए इसी को लेफ्ट साइड करना है, लेफ्ट फीट को लेफ्ट साइड। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड कीजिए, अपने टोज को पकड़िए और राइट हैंड ऊपर की ओर अपने फिंगर्स को देखिए। यहाँ पे अपने हिप्स को सामने पुश कीजिए और अपने स्पाइन को सीधा करने का प्रयास कीजिए। यहीं पे रुकिए। 1 2, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए। ओके। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आपके वेस्ट में। अब इसी को फिर से राइट फीट को राइट साइड कीजिए और लेफ्ट फीट को इनसाइड कीजिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को फिर से भुजा के समानांतर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने बॉडी को राइट साइड टर्न करना है और सामने झुके और लेफ्ट हैंड को अपने राइट फीट के बगल में रखना है। अगर इधर नहीं रख सकते तो सामने रखिए, ये भी ठीक है। ठीक है। अगर इधर रख सकते हैं तो इधर रखिए और अपने लेफ्ट शोल्डर को सामने की ओर पुश कीजिए और राइट शोल्डर को ओपन कीजिए और राइट हिप्स को पीछे की ओर पुश करना है और अपने फिंगर टिप्स को देखिए। राइट फिंगर टिप्स को यहीं पे रुकिए। यहाँ पे आपके दोनों लेग मसल्स को टाइट रखिएगा। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए, अपने स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। 2 3, ये वाला जो पोज है हमारे एब्डोमेन को ट्विस्ट करता है, तो एब्डोमेन रिलेटेड कॉमन डिजीज के लिए बड़ा अच्छा है, एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ आपके लेग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। 4 एंड 5। श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए। अब इसी को लेफ्ट साइड से करना है। श्वास छोड़ते अपने बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न कीजिए और राइट हैंड को लेफ्ट फीट के बगल में रखिए। यहां नहीं रख सकते तो सामने रखिएगा, ये भी ठीक है। ठीक है। उसके बाद राइट शोल्डर को पुश कीजिए, लेफ्ट शोल्डर को ओपन कीजिए और अपने लेफ्ट फिंगर टिप्स को देखिए। यहीं पे रुकिए। 1 2, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वेस्ट पे रखिए और दोनों पैरों को मिलाइए सामने की ओर। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पैरों के बीच अंतर लीजिए अपने हिप्स लेवल पे। दोनों हाथ आपके वेस्ट में होना चाहिए। उसके बाद लंबी गहरी सांस लीजिए और शोल्डर को ओपन कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके फिंगर्स आउटसाइड और जो थंब है उसको अंदर की ओर होना चाहिए। हिप्स को सामने की ओर पुश कीजिए और अपनी क्षमता अनुसार बैक बेंड कीजिए। ठीक है। और यहीं पे रुके रहने का प्रयास कीजिएगा। 1 2 3 4। ये वाला जो पोज है हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है।
हमारे स्पाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। 5, सांस लेते हुए वापस आइए और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए और अपने टोज को पकड़िए। फिर से सांस लेते हुए सामने देखिए, स्पाइन को सीधा कीजिए। सांस छोड़ते हुए अपने एल्बो को बाहर की ओर खोलिए और सामने की ओर झुकिए। अपने हाथों का, अपने आर्म्स को पावर का यूज कीजिए और अपने स्पाइन को सामने की ओर खींचने का प्रयास कीजिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए सामने देखिए। उसके बाद दोनों हाथ नीचे रखिए और दोनों पैरों को पीछे ले आइए। आ जाइए आपके माउंटेन पोज में। दोनों नी को नीचे रखिएगा और अपने बटक्स को अपने हिल के ऊपर रखिए और फोरहेड को ग्राउंड में रखिएगा। अब यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। पहले आपके शोल्डर हो गया, एब्डोमेन हो गया, और दोनों पैरों को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए सामने देखिए और अपने वज्रासन में आ जाइएगा। ठीक है, फिर वहां पे धीरे से अपने घुटने पे आ जाइए और दोनों हाथों को फिर से अपने वेस्ट में रखिए, कमर पे रखिए पीछे की ओर। ठीक है, सांस लेते हुए शोल्डर को ओपन कीजिए और हिप्स को सामने की ओर पुश कीजिए और अब अपनी क्षमता अनुसार बैक बेंड कीजिएगा। ठीक है, यहीं पे रुके। 1, 2। ये वाला जो आसन है ये आपके थायराइड के लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है। आपके ब्रीदिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए बड़ा अच्छा है। एब्डोमेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी। 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए वापस आइए। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों आपके बटक्स आपके हिल पे। अब यहाँ पे मंडूकासन अगला प्रैक्टिस है। अपने थंब को अंदर की ओर रखिए और फिंगर्स को बाहर की ओर। ठीक है, और दोनों हाथों को अपने नाभि के बगल में रखिएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने चेस्ट को ऊपर की ओर खींचिए। फिर सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए, शोल्डर को ओपन कीजिए और सामने की ओर देखिए। अब यहीं पे रुके रहिए, हो सके तो आंखें बंद कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, ये जो आसन है ये उसका बहुत ही ज्यादा फायदा है। आपके अब पेट से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी है तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। जैसे कि अपच की प्रॉब्लम है, ये शुगर की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। बट अगर आपके पेट में ऑपरेशन हुआ है तो इसको मत कीजिएगा, और अल्सर की प्रॉब्लम है तो पर भी इसको मत कीजिएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है अगर पेट में तो इसको मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। फिर दोनों हाथों को सामने क्यों ले आइए। सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को ऊपर उठाइए। सांस लेते हुए अपने राइट पैर को सामने क्यों ले आइए और अपने लेफ्ट हिल को नीचे की ओर। अपने लेफ्ट आर्म्स को सामने ले आइए और धीरे से आप आ जाइए वॉरियर 2 पे, वीरभद्रासन 2 पे। यहाँ पे रुकिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके जो राइट लोअर है वो 90 डिग्री होना चाहिए और बॉडी सामने क्यों नहीं ऐसे खींचे रखिए, अपने स्पाइन को सीधा रखिएगा। 2, दोनों हाथ आर्म के भुजा के समानांतर होना चाहिए। 3, और दोनों थाई को ओपन करने का प्रयास कीजिए। ये जो आसन है आपके लेग स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बड़ा अच्छा है। 4 एंड 5। फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ पे अपने राइट हैंड को राइट फीट के बगल में रखिए और लेफ्ट आर्म्स को अपने
ओवर योर हेड रखिएगा। अपने फिंगर टिप्स को देखिए, यहीं पे रुकिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए वापस आइए, आपके दोनों पैरों को सीधा कीजिए, ठीक है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे रखिएगा और अपने राइट पैर को ले आइए पीछे, माउंटेन पोज में आ जाइए। फिर सांस लेते हुए अपने लेफ्ट फीट को सामने ले आइए दोनों हाथों के बीच में, और अपने राइट हील को नीचे रखेगा। सांस लेते हुए राइट आर्म्स को सामने की ओर लेते हुए और वॉरियर 2 पोज में आ जाइए और यहाँ पे रुकिए। अपने फिंगर टिप्स को देखिए, यहीं पे रुकिए। दोनों हाथ आपके भुजा के समानांतर, आपके जो लोअर लेग है वो 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों थाई को ओपन करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे रुकिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, ये जो पोस्चर है आपके थाई फैट को भी रिड्यूस करने में बड़ा सहायक है। 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट फीट के बगल में रखें और राइट आर्म्स को ओवर योर हेड, यहाँ पे रुके। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, राइट आर्म्स को पूरे ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कीजिए। 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए, दोनों पैरों को सीधा कीजिए। सांस छोड़ते हुए आपके दोनों हाथ लेफ्ट फीट के बगल में, उसके बाद लेफ्ट फीट को पीछे ले आइए। सांस लेते हुए सामने देखिए और यहाँ पे आ जाइए आपके फ्लाइंग पोज में। यहाँ पे रुकिए। आपके दोनों भुजा, वेस्ट, घुटना, हील एक सीध में होना चाहिए। अपने टेल बेन को ऐसे टक करना है। 2, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 3, आर्म्स, लेग, एब्डोमेन को टाइटन रखिएगा, रिलैक्स नहीं। 4, ये वाला जो पोस्चर है आपके आर्म्स स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ और लेग स्ट्रेंथ को बढ़ाने में सहायक है। 4 और वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल है। एंड 5। सांस छोड़ते हुए यहाँ पे पेट के बल आ जाइएगा और मकर आसन में दोनों पैरों को ऐसे खोल के रखिएगा, ठीक है। और अपने हेड को अपने हाथों पे रख दीजिए, यहीं पे रिलैक्स कीजिए। पहले लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आपके दोनों शोल्डर हो गया, एब्डोमेन और दोनों लेग को रिलैक्स कीजिए। अब दोनों पैरों को मिला के रखिए। दोनों हाथ आपके भुजा के बगल में, चीन को ग्राउंड में रखिएगा। सांस लेते हुए सामने देखिए और धीरे से अपने शोल्डर और चेस्ट को ऊपर उठाइए। आ जाइए आपके भुजंगासन में। यहाँ पे भुजंगासन में ध्यान रखिएगा, अपने चेस्ट को सामने की ओर पुश करना है, शोल्डर को ओपन करने का प्रयास करना है, ठीक है। तभी आपका बैक जो है सेफ रहेगा, ठीक है। और जितना हो सके अपने चेस्ट को सामने की ओर पुश कीजिए और ऊपर देखिए। यहीं पे रुकिए। 1, 2, 3। इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। 4, ये आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करता है। 5, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। अब दोनों घुटने को मोड़िए और अपने एंकल जॉइंट को पकड़िए। सांस लेते हुए सामने देखिए और धीरे से अपने थाई को ऊपर उठाइए और चेस्ट को भी। अब यहाँ पे अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर खींचने का प्रयास कीजिए, फिर अपना चेस्ट और थाई अपने आप उठ जाएगा। अब यहाँ पे रुकिएगा। 1, आपके जो टोज है वो ऊपर की ओर। 2, 3, ये वाला जो आसन है ये आपके पेट की बीमारियों को दूर करता है और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। 4, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। एंड 5, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। ठीक है। अगली प्रैक्टिस के लिए दोनों हाथ आपके बगल में, अपने शोल्डर के बगल में रखिए। सांस लेते हुए सामने देखिए और सांस छोड़ते हुए अपने बटक्स को ऊपर उठाइए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों घुटने को के बीच अंतर लीजिए ऐसे और दोनों हाथों को सामने की ओर, शशांक आसन।
हो सके तो अपने चीन और चेस्ट को ग्राउंड में टच कीजिएगा और यहाँ पे रुकिए। 1 नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रीथ, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 2 ये जो आसन है आपके स्पाइन को रिलैक्स करने में सहायता करता है, तो ये जो आसन है आपके बैक पेन के लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है। 2 और इसके साथ साथ आपके एब्डोमेन मतलब पेट की बीमारी के लिए भी बड़ा अच्छा है। 2 3 ये आसन जो है आपके फीमेल मतलब महिलाओं के लिए भी बड़ा अच्छा है, आप पीरियड्स टाइम कर सकते हैं इसको। 4 एंड 5 फिर सांस लेते हुए सामने देखिए और आइए। अब यहाँ पे दोनों पैरों को सीधा कीजिए, दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों को मिला के रखें, आपके दोनों पैर सीधे, आपका पीठ भी सीधा। अगली प्रैक्टिस है आपका पश्चिमोत्तानासना। लंबी गहरी सांस लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए और दोनों पैरों को पकड़िए। अगर आप ऐसे नहीं पकड़ सकते तो आप यहाँ पे पकड़ने का प्रयास कीजिए अपने टोज को। अगर यहाँ भी नहीं पकड़ सकते कोई नहीं, आप यहाँ पे पकड़िए अपने लोअर लेग को, ठीक है। तो अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा, ठीक है। अब एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने पीठ को और सीधा करने का प्रयास कीजिए, खींचिए सामने की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए अपनी क्षमता अनुसार सामने की ओर झुकिए और यहीं पे रुकिए। अपने आर्म्स पावर यूज कीजिए और बॉडी को सामने की ओर खींचने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिएगा एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2 3 ये जो आसन है आपके पेट में दबाव देता है और इसके साथ साथ आपके जो दोनों पैरों के पीछे की ओर खिंचाव देता है और आपके पीठ को भी खिंचाव देता है। तो ये आपके पेट की बीमारियों के लिए बड़ा अच्छा है और इसके साथ साथ आपके बैक स्टिफनेस को दूर करने में बहुत ही सहायक है और आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। जो इसके साथ साथ आपके जो पेट की फैट है उसको कम करने में भी बहुत ही सहायक है। 3 4 एंड 5 सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर लाइए। आप ध्यान रखिएगा यहाँ जो फिंगर्स है उंगलियां है वो अंदर की ओर होनी चाहिए। अगला आसन है पूर्वोत्तानासन। सांस लेते हुए अपने टोज को सामने की ओर कीजिए और धीरे से अपने बटक्स को ऊपर उठाइए। यहाँ पे शोल्डर ओपन कीजिए और अपने टोज को नीचे ग्राउंड में टच करने का प्रयास करना है। यहाँ पे रुकिए। 1 2 ये जो आसन है आपके शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। 4 आर्म्स स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और ये जो है काउंटर पोज है आपके पश्चिमोत्तानासन के लिए। 4 एंड 5 सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाइए। अगली प्रैक्टिस है आपका वक्रासन। अपने राइट नी को बेंड कीजिए, आपकी जो राइट हील है और लेफ्ट नी को क्लोज करना है और राइट हैंड को पीछे की ओर, ठीक है। सांस लेते हुए अपने लेफ्ट आर्म्स को ऊपर ले आइए, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट एल्बो को बेंड करना है और अपने लेफ्ट शोल्डर और राइट नी को क्लोज कीजिए और हो सके तो लेफ्ट हैंड से अपने राइट फीट को पकड़िए और फीट को नीचे की ओर रखिए ऐसे। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो यहाँ पे रुकिए, ठीक है, और पीछे की ओर देखिए। यहाँ पे सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 1 एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2 3 ये जो आसन है आपके पेट और आपके पीठ में ट्विस्ट देता है, ठीक है, तो आपके पेट की बीमारियों के लिए बड़ा अच्छा है और इसके साथ साथ आपके पीठ के बैक की स्टिफनेस को भी दूर करता है। 4 एंड 5 सांस लेते हुए आपके लेफ्ट आर्म्स ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस पैर को सीधा कीजिए और अपने लेफ्ट नी को बेंड कीजिए। आपके जो हील है और नी है उसको आप ऐसे मिलाइए। सांस लेते हुए अपने राइट आर्म्स को ऊपर के ले आइए, सांस छोड़ते ऐसे बेंड कीजिए और ट्विस्ट कीजिए बॉडी को। अब यहाँ पे अपने राइट हैंड से लेफ्ट फीट को पकड़ने का प्रयास कीजिए। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो यहाँ पे रखिए और यहीं पे ट्विस्ट कीजिए और पीछे की ओर देखिए। यहाँ पे रुकिए, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 1 आपके बॉडी में क्या हो रहा है उसको फील महसूस करने का प्रयास कीजिए। 3 4 एंड 5 सांस लेते आपके राइट आर्म्स ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
थोड़ा सामने की ओर जाइए और यहाँ पे अपने पीठ के बल लेट जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अगली प्रैक्टिस है, दोनों पैर घुटने को मोड़िए और दोनों पैर को अपने बटक्स के पास ले आइए। दोनों पैरों के बीच अंतर रखिएगा अपने हिप्स लेवल पे। हो सके तो दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट को पकड़िए, अगर नहीं पकड़ सकते तो कोई नहीं, यहाँ पे नीचे रख दीजिए, ठीक है। फिर सांस लेते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाइए, जितना हो सके ऊपर उठाइएगा और अपने नी को अपने हेड की ओर पुश करना है ऐसे, और यहीं पे रुकिए। 1, अपने लोअर लेग को 90 डिग्री रखने का प्रयास कीजिए। 2, 3, ये जो आसन है बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है आपके लेग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपके बैक स्टिफनेस को दूर करने के लिए, बैक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। एंड 5, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले आइए। okay? फिर सांस लेते हुए दोनों घुटने को ऊपर ले आइए और दोनों हाथों से अपने लोअर लेग को पकड़िए। सांस छोड़ते हुए अपने नी को खींचिए अपनी ओर। ओके, उसके बाद अपने हेड को ऊपर उठाइए, अपने हेड और नी को मिलाने का प्रयास कीजिए और यहीं पे रुके। एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 1, आंखें बंद कीजिए और बॉडी में क्या हो रहा है उसको महसूस कीजिए। 2, ये वाला जो आसन है आपके पेट में अच्छे से दबाव देता है, तो पेट की बीमारियों के लिए बड़ा अच्छा है और साथ ही साथ गैस प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल है। आपकी अपच प्रॉब्लम है, शुगर है, उसके लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है। 4, शोल्डर को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। एंड 5, सांस लेते हुए धीरे से अपने सिर को नीचे रखिए और पैरों को भी नीचे कीजिए, ठीक है। अगला प्रैक्टिस है आपका अर्धहलासन। दोनों हाथ यहीं पे रखिए बगल में, सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। यहाँ पे अपने जो टोज है वो इनसाइड होना चाहिए, दोनों जो लेग है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए और यहीं पे रुकिए। 1, 2, ये जो आसन है बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है आपके नी पेन को रिलीफ करने के लिए। अगर आपको नी में प्रॉब्लम है तो ये आसन को अभ्यास कीजिए और इसके साथ साथ बैक पेन को रिलीफ करने में भी बहुत ही सहायता करता है। 2, 3, 4 एंड 5, सांस छोड़ते धीरे से नीचे ले आइए। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। एक लास्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। दोनों हाथों को भुजा के समानांतर ले आइए। सांस लेते हुए अपने राइट नी को बेंड कीजिए और लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को पकड़िए। सांस छोड़ते हुए अपने राइट नी को लेफ्ट साइड ले आइए और ग्राउंड में टच करने का प्रयास कीजिए और राइट साइड देखिए, यहाँ पे रुकिए। 1, 2, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 3, 4 एंड 5, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए इसको रिलीज कीजिए। अब इसी प्रैक्टिस को दूसरे पैर से करना है। सांस लेते हुए अपने लेफ्ट नी को ऊपर उठाइए, अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़िए, सांस छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे रुकिए, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए और यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। आपके दोनों शोल्डर हो गया, एब्डोमेन हो गया, थाई हो गया, रिलैक्स कीजिए। उसके बाद रिलैक्सेशन के बाद अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करना है ऐसे और धीरे से उठ के बैठ जाइए, ठीक है। दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखें। अगर आप बैठ सकते हैं तो फिर
अर्ध पद्मासन में बैठने का प्रयास कीजिए, हो सके तो पूर्ण पद्मासन में बैठिए, अगर नहीं तो फिर ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखें। अब यहाँ पे लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। 5 बार लंबी गहरी सांस लेना है, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ देना है। सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। उसके बाद अगली प्रैक्टिस है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने राइट हैंड की जो पहली उंगली है और दूसरी उंगली को ऐसे मोड़ के रखिए। आपकी जो तर्जनी है और मध्यमा को मोड़िए और अपने जो रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर को ऐसे खोल के रखें। अब जो थंब है और जो ये रिंग फिंगर है उसका काम है आपके नॉक को बंद करना और खोलना ऐसे, ठीक है। तो अपने जो थंब है उससे राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नाक से सांस लेना है। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट से सांस छोड़ना है। अब राइट से सांस लेना है, नाक को बंद कीजिए अंगूठे से और लेफ्ट से सांस छोड़ दीजिए। राइट लेफ्ट से सांस लीजिए, नाक को बंद कर दीजिए और राइट से छोड़ दीजिए। राइट से सांस लीजिए और बंद कीजिए नाक को और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ, बहुत ज्यादा बलपूर्वक सांस नहीं लेना है। सांस लीजिए लेफ्ट से, सांस छोड़ दीजिए राइट से। सांस लीजिए राइट से, सांस छोड़ दीजिए लेफ्ट से। सांस लीजिए लेफ्ट से, सांस छोड़ दीजिए राइट से। उसके बाद रिलीज कीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो प्राणायाम है आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया इस प्राणायाम को। इसके और भी, इस प्राणायाम को करने के और भी दूसरे तरीके हैं, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप बस ऐसे सरल तरीके में कीजिएगा। इस प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे जो है टेम्परेचर को मैनेज करता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिव करता है, हमारे बॉडी में जो प्राण है प्राण का संचार को बढ़ाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे लंग्स कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, हमारे डाइजेशन को प्रॉपर वे बनाए रखता है। तो ये हमारे बॉडी को पूरी तरीके से बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राणायाम। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका कंप्लीट क्लास एक हठा योगा का बिगिनर्स के लिए। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी बनाए रख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।